हाँ तो स्टूडेंट आइए आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.3 अवकलनीयता वाले चैप्टर का 12th क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमको डिफरेंशिएशन करना है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। थोड़ा जल्दी बोल गया क्या? चलिए ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो इस हैवी एक्सप्रेशन को पहले मैं सिंपल एक्सप्रेशन में बनाऊंगा तब अवकलन करूंगा, क्योंकि इतने हैवी एक्सप्रेशन का अगर अवकलन करने लगूंगा तो थोड़ा कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगी। चलिए इसको हल्के एक्सप्रेशन में बदलते हैं। तो x बराबर मैं tan थीटा रखूंगा। क्या रखूंगा? tan थीटा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था और आपने देखा भी होगा। तो माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या निकलेगा आपका? थीटा अगर मैं tan को इधर भेज दूंगा तो इनवर्स भी बन जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी ना, इसलिए मैंने इसको पहले से निकाल के बैठा है। ठीक है, चलो इसमें x बराबर tan थीटा रख के देखते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स इसमें y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे tan थीटा रखना है। तो tan थीटा स्क्वायर लगा, इसलिए स्क्वायर लगा के थीटा लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला आपको मैंने पिछली क्लास में जो पिछली क्लास का क्वेश्चन था वही ये भी है, बस यहाँ पे साइन कॉस की जगह पे साइन आ गया है। तो ये फॉर्मूला तो आपको cos 2x cos 2 थीटा का बनेगा ही, पिछली क्लास की तरह। साइन इनवर्स ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। पिछली क्लास में मैंने बताया था इसको कि ये जो फॉर्मूला है वो cos 2 थीटा का है। और अब हम, क्योंकि हमको साइन को एलिमिनेट करना है, इसलिए मुझे अंदर में साइन चाहिए। तो cos 2 थीटा को मुझे हटाना, मतलब cos को मुझे हटाना पड़ेगा, कोई और चीज़ लानी पड़ेगी। उसके लिए आपको 10th में आपने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और 90 को अगर रेडियन में लिखते हैं तो π/2 लिखते हैं, है ना। तो वही 90 को मैं π/2 से घटाऊंगा, क्योंकि 90 ही है ये। पाई का मान 180 होता है, बटे में 2 से भाग करेंगे तो 90 ही है वो। मतलब कुल मिला के रेडियन में लिखा गया है। तो कोण लिखने के दो तरीके हैं, एक रेडियन, दो क्या तीन होते हैं, मगर दो अपने बुक में जो है दो है। रेडियन वाला ज़्यादा यूज किया जाता है और डिग्री वाला है, तो अपने को रेडियन में यहाँ पे लिखेंगे। y बराबर साइन इनवर्स, अंदर में मुझे साइन चाहिए, इसलिए मैं कॉस को कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन इस कॉस 2 थीटा को मैं लिख दूंगा साइन 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा यानी कि 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो मैंने वही लिख दिया। अब y बराबर आ गया आपका, देखो अब साइन साइन एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आराम से लग जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब y बराबर लिखते हैं π/2, तो ऐसा ही रहेगा, π/2 को 90 है, ये 90 है, π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू 2 तो ऐसे रहेगा, थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x मैंने निकाल के रखा है, tan इनवर्स x। अब अवकलन करते हैं, तो dy/dx अवकलन कर दिया हमने x के सापेक्ष, तो dy/dx लिखा इसको। π/2 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 2 का अवकलन होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स x का होगा। तो हमने फॉर्मूला लिख के रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इनटू में tan इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब आइए इसी को साफ साफ लिख देते हैं इधर, तो इसको ऐसा कर दें, dy/dx बराबर यहाँ 0 है, 0 हटा दो, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये रहा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा घुमा के दिया था क्वेश्चन। यहाँ पे पिछली क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन आ गया है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखा हुआ है। यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर साइन का लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला हो रहा है, cos 2 थीटा का। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसपे हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये सारे क्वेश्चन धुआंधार तरीके से करेंगे और यही सब पेपर में आएंगे, यही में के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हर पेपर में जरूर आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। हालांकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिसने 11th में नहीं पढ़ा वो यहाँ 12th में थोड़ा सा उसको परेशानी होती है। लेकिन अगर फॉर्मूले याद कर लिए, लिख लिए प्रॉपर एक किसी साइड में, तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले ही आपको अटकाएंगे। प्रूविंग से मतलब नहीं है आपको। 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा तो सिर्फ आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।